एक टर्म हमने सीखा अभी अक्रूड इनकम, उसी का भाई है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है इसका नेचर? इट इज अ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। अब जैसे एक्सपेंसेस में हमने करा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, Yes, sir. ऐसे ही इनकम में होता है अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। अक्रूड इनकम के बारे में आपको क्या बताया था? काम कर दिया, पैसे नहीं मिले। अनअर्न्ड इनकम, काम किया नहीं, पैसे पहले चाहिए। अगर आपने मुझे फीस अभी दे दी पूरे साल की, तो क्या मैं सर्विस रेंडर कर चुका हूं? नो सर। नहीं, आपने तो मुझे पूरे साल की फीस दे दी, तो जो मेरे को दे दी फीस, वो मेरे लिए अनंत इनकम है या लायबिलिटी? सर लायबिलिटी। वाई? सर क्योंकि सर आपने सर्विस अभी तक रेंडर नहीं करी है और आपने ऑलरेडी पैसे ले लिए हैं। सर्विस अभी रेंडर करी नहीं थी, पैसे ले लिए, तो लायबिलिटी इसलिए कि अब मुझे सर्विस रेंडर करनी पड़ेगी, और अगर सर्विस रेंडर नहीं करी तो ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। उस नेचर में ये लायबिलिटी है मेरी। यस और नो? मेरे ऊपर एक प्रेशर आ गया? Yes, sir. ठीक है, तो अनअर्न्ड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल, commission was received on 25th March 2021 for the work to be done in the month of April। पैसे एडवांस में दो, तब आपका काम होगा अप्रैल में। अब अप्रैल 2021, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. तो जो मैंने पैसे रिसीव करे 25 मार्च 2021 को और सर्विस रेंडर करी अप्रैल 2021 को, तो ध्यान से देखना, व्हेन द, ऐसे मैं बताता हूं, कमीशन रिसीव्ड ऑन 25th March 2021 will be treated as a liability. It will be treated as a liability and not an income for the business entity। तो अगर मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखा रहा होता तो कैसे दिखाता? assets is equal to liabilities plus capital। पैसे तो मिल चुके हैं, यस और नो? Yes, sir. तो क्योंकि पैसे मिल चुके हैं, कैश से आए तो कैश में, चेक से आए तो बैंक में, तो कैश बैलेंस तो अफेक्ट हो जाएगा, बट मेरी इनकम नहीं है, एक लायबिलिटी है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मेरी एक लायबिलिटी बढ़ गई, तो इक्वेशन मैच करेगी। अगर 500 थे तो प्लस 500 प्लस 500, 50,000 थे तो प्लस 50,000 इज इक्वल टू प्लस 50,000। ट्रीटमेंट क्लियर है अकाउंटिंग इक्वेशन में और मीनिंग भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक बारी मैं इसमें भी आपको अक्रूड का करके दिखा देता हूँ, ठीक है? वो फिर नोट्स में आपके साथ रहेगा ना, हमेशा बेटर रहेगा। अक्रूड इनकम की ट्रीटमेंट क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन में? अक्रूड इनकम, पैसे तो मिले नहीं थे, तो एक नया एसेट आ जाएगा अक्रूड इनकम। तो अगर कमीशन हो तो अक्रूड कमीशन, इंटरेस्ट हो तो अक्रूड इंटरेस्ट। जैसे आपने एफडी करा रखी है, फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, अब 1 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपका इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं हुआ, बट एनी मोमेंट हो जाएगा क्योंकि पीरियड तो Yes, खत्म हो sir. चुका है।
तो आप उस पीरियड की इनकम मान सकते हैं, अक्रूड इनकम। जब पैसे मिलेंगे तब कैश में दिखाएंगे, तब तक एक नया एसेट क्रिएट करेंगे, अक्रूड इनकम। अब क्योंकि उस पीरियड की इनकम है तो कैपिटल में कोई नया हेड क्रिएट नहीं होगा, बट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो क्या ट्रीटमेंट बताई थी आपको? कैश में प्लस हो जाएगा 1000 और लायबिलिटीज के अंदर एक नया हेड आ जाएगा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस प्लस 1000। कोई भी डाउट? No, sir. क्लियर? Yes, sir.